सुखपुर गांव में 3 भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम था धीरज, मंझले का नाम राघव और सबसे छोटे भाई का नाम था करण। उनके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे थे और तीनों भाइयों की शादी भी हो चुकी थी। एक दिन तीनों भाई अपने आंगन में बैठे पिता की संपत्ति का बंटवारा करने लगे। धीरज गंभीर आवाज में, देखो भाइयों, मैं सबसे बड़ा हूँ, इसलिए बंटवारा मैं करूँगा। क्या तुम दोनों को मंजूर है? राघव झट से, भैया आप जो कहेंगे मुझे मंजूर है। करण नम्रता से, आप दोनों मेरे बड़े हैं, आपका हर फैसला मुझे स्वीकार है। धीरज के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसने चालाकी से बंटवारा शुरू किया। धीरज, हमारे पास 2 खेत और 1 मेड़ है। एक खेत मेरा, एक राघव का और मेड़ करण का। राघव खुश होकर, वाह भैया क्या बात है। करण के दिल में दर्द था लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तीनों आम के पेड़ के पास पहुंचे। धीरज बोला, इस पेड़ की 2 डालियां हैं और एक जड़। एक डाली मेरी, एक राघव की और जड़ करण की। राघव खुश होकर बोला, बहुत अच्छा फैसला भैया। करण नम्रता से बोला, जैसा आप कहें। अब घर की बारी आई। धीरज बोला, घर में 4 कमरे हैं और एक छत। 2 कमरे मेरे, 2 राघव के और छत करण की। करण का दिल टूट गया लेकिन वह चुप रहा। करण धीमे स्वर में बोला, मुझे मंजूर है। फिर पैसे का बंटवारा हुआ। धीरज एक मटका लाया जिसमें सिक्के भरे थे। धीरज बोला, नए सिक्के मैं और राघव लेंगे और पुराने करण को मिलेंगे। करण को सिर्फ 4 पुराने सिक्के मिले। करण हल्की मुस्कान के साथ बोला, अगर मेरी किस्मत में यही है तो मुझे मंजूर है। धीरज रोकते हुए बोला, अरे अब घर में हमारा हक है, तुम्हारा हिस्सा तो छत है, वहीं जाओ। राघव हंसते हुए बोला, हाँ भाई, अब यही नियम है। दोनों भाइयों ने कर्ण और उसकी पत्नी सीता को घर से निकाल दिया। बेबस कर्ण और सीता गांव के तालाब किनारे एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लगे। सीता गुस्से में बोली, देख लिया तुम्हारे भाइयों ने क्या किया। कर्ण धीमे स्वर में बोला, वो मेरे बड़े हैं, मैं क्या करता। सीता ताने मारते हुए बोली, खेत के नाम पर मेड़, पेड़ के नाम पर जड़, घर के नाम पर छत और पैसे के नाम पर 4 बेकार सिक्के। अगले दिन कर्ण उन सिक्कों को लेकर मुखिया के पास गया। कर्ण विनम्रता से बोला, मुखिया जी, क्या ये सिक्के बदल सकते हैं? मुखिया हंसते हुए बोला, ये अब किसी काम के नहीं है। कर्ण दुखी हो गया। मुखिया समझाते हुए बोला, तुम मेरे खेत पर काम करो, मैं तुम्हें मजदूरी दूंगा। करण सर झुकाकर बोला, जी मुखिया जी। दिन बीतते गए। मेहनत से उनकी जिंदगी धीरे धीरे चलने लगी। एक दिन खेत में एक चिड़िया आई। सीता धीरे से बोली, लगता है इसे भूख लगी है। करण प्यार से बोला, इसे कुछ खिला दो। सीता ने चावल डाले, चिड़िया ने खाया और उड़ गई जैसे कोई शुभ संकेत दे गई हो। रात को चांदनी फैली हुई थी। सीता धीरे से बोली, करण अब समय आ गया है कि हम अपना हक लें। करण हैरान होकर बोला, कैसे? सीता आत्मविश्वास से बोली, जो हमारा है उसका इस्तेमाल करेंगे। रात का समय था, चारों तरफ सन्नाटा था। करण और सीता अपनी झोपड़ी से चुपचाप बाहर निकले और धीरे धीरे खेतों की तरफ बढ़ने लगे। सीता धीरे से बोली, चलो मेड़ के पास चलते हैं। करण घबराकर बोला, इतनी रात में क्यों? सीता दृढ़ता से बोली, वो मेड़ हमारा है, आज उसे तोड़ देंगे। दोनों मेड़ के पास पहुंचे। सीता इशारा करते हुए बोली, इसे तोड़ दो। करण संकोच में बोला, इससे भाइयों की फसल खराब हो जाएगी। सीता सख्ती से बोली, जब उन्होंने हमारे बारे में नहीं सोचा तो हम क्यों सोचें? ये हमारा हक है। करण ने फावड़ा उठाया और मेड़ तोड़ दी। पानी बह गया और धीरे धीरे फसल सूखने लगी। काम खत्म करके दोनों वापस अपनी झोपड़ी में आ गए। सुबह धीरज और राघव खेत पहुंचे। धीरज चौंक कर बोला, अरे ये क्या हो गया? राघव घबराकर बोला, सारी फसल खराब हो गई। धीरज गुस्से में बोला, ये काम जरूर करण का। शाम को दोनों भाई घर लौटे और सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। राघव सोचते हुए बोला, भैया अभी आम का पेड़ तो है,
धीरज सहमत होते हुए बोला, हाँ, उसी से कुछ फायदा हो जाए। रात को सीता ने फिर करण से कहा। सीता धीरे से बोली, चलो आज पेड़ के पास चलते हैं। करण हैरान होकर बोला, अब क्या करने जा रहे हैं? सीता साफ शब्दों में बोली, पेड़ की जड़ हमारी है, उसे काट देंगे। दोनों रात में आम के पेड़ के पास गए। सीता इशारा करते हुए बोली, यहीं से काटो। करण ने कुल्हाड़ी से पेड़ की जड़ काट दी। थोड़ी देर बाद पेड़ गिर पड़ा। आवाज सुनकर धीरज और राघव वहां। धीरज गुस्से में बोला, करण ये क्या किया तूने? राघव चिल्लाकर बोला, आज तुझे सजा मिलेगी। दोनों उसे पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा गंभीर स्वर में बोले, सच बताओ क्या हुआ है? कर्ण और सीता ने पूरी बात सच सच बता दी। राजा न्याय करते हुए बोले, जब मेड़ और जड़ तुमने उसे दी थी तो उस पर उसका पूरा अधिकार था। तुम दोनों ने अन्याय किया है। धीरज और राघव को अपनी गलती का एहसास हुआ। धीरज शर्मिंदा होकर बोला, कर्ण हमें माफ कर दो। राघव धीमे स्वर में बोला, हमसे गलती हो गई। करण शांत होकर बोला, आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं आपको। इसके बाद संपत्ति का बराबर बंटवारा हुआ और तीनों भाई फिर से मिलजुल कर कुछ दिन तक सब कुछ ठीक चलता रहा। घर में फिर से हंसी खुशी लौट आई। तीनों भाई मिलकर खेतों में काम करने लगे। गांव वाले भी यह देखकर खुश थे कि अब उनके बीच फिर से प्यार हो गया है। एक दिन गांव में खबर फैली कि उस साल बारिश बहुत कम होने वाली है। धीरे धीरे आसमान सूखने लगा। बादल आते तो थे लेकिन बरसते नहीं थे। खेतों में पानी की कमी होने लगी, फसल सूखने लगी। पूरे गांव में चिंता फैल गई। राघव चिंतित होकर बोला, भैया अगर ऐसे ही रहा तो हमारी फसल बर्बाद हो जाएगी। धीरज गंभीर होकर बोला, हमें कुछ उपाय सोचना होगा। तीनों भाई आपस में बैठकर सोचने लगे। करण शांत स्वर में बोला, अगर हम सब मिलकर तालाब से पानी लाने का रास्ता बना लें तो शायद फसल बच सकती है। धीरज सिर हिलाकर बोला, हाँ, अब हमें साथ मिलकर काम करना होगा। तीनों भाई दिन रात मेहनत करने लगे। उन्होंने मिलकर एक छोटी नहर बनाई जिससे तालाब का पानी खेतों तक पहुंचने लगा। गांव के मुखिया ने तीनों भाइयों को बुलाया। मुखिया खुश होकर बोला, तुम तीनों ने मिलकर जो काम किया है वह पूरे गांव के लिए मिसाल है। अब सिर्फ उनके खेत ही नहीं बल्कि पूरे गांव के खेतों में पानी पहुंचने लगा। सभी किसानों की फसल बच गई। धीरज और राघव को अपनी पुरानी गलती याद आई। धीरज भावुक होकर बोला, अगर उस दिन हम लालच में ना आते तो हम पहले ही साथ होते। राघव धीरे से बोला, करण तुमने हमें सही रास्ता दिखाया। करण मुस्कुराकर बोला, अब सब ठीक है भैया, हम साथ। उस दिन के बाद तीनों भाई हमेशा एक साथ मिलकर काम करने लगे। उनके बीच कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ और धीरे धीरे उनकी मेहनत और एकता ने उन्हें पूरे गांव में सबसे सम्मानित बना दिया। सीख, जब परिवार साथ होता है तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। एकता में ही असली ताकत है।